जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे संस्कृत में व्याकरण के अंदर संधि। संधि में देखेंगे इनके भेदों के बारे में जाना था। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के प्रकार के बारे में देखा था हमने। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, उनके बारे में भी देखा था। आज देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे। स्वरवर्णेन सह स्वरवर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथयति। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मिलना स्वर संधि कहलाता है। संस्कृत भाषायां स्वीकृता स्वरवर्णा इमे सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ली, ली, ए, ऐ, औ, औ। स्वरा संधो एतेषां परस्पर मेलनम भवति, यानी स्वर संधि में इनका परस्पर मिलन होता है। अत्र केचित् विशिष्टा संधय उल्लेखनीय। यहाँ कुछ विशेष संधियाँ दी गई हैं, देखेंगे आज। पहली संधि है स्वर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखेंगे। दीर्घ संधि में अ, ई, उ, री ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति। वर्णेभ्य ह्रस्वेभ्य और दीर्घ, ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी होता है। वर्णेभ्य परम अ, ई, उ, री वेति ह्रस्वा। अ, ई, उ, री ह्रस्व दीर्घ वा। ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। वर्णा भवन्ति चेति, यानी वर्ण होते हैं। तयो मेलनेन, इनके दोनों के मिलने से दीर्घ भवति, यानी दीर्घ वर्ण हो जाता है। यानी अ, ई, उ, री ह्रस्व हो भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। इन दोनों के मिलने से दीर्घ वर्ण हो जाता है और दीर्घ संधि हो जाती है। सूत्र भी है इसका। सूत्रम अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। उदाहरण भी दे रखा है इसमें, देखेंगे। मूर प्लस अरी, मुरारी। इसमें अ प्लस अ दोनों मिलकर के आ हो गया। दोनों मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। तो मुर रग अ और अरी का अ दोनों मिलकर के आ हो गया, मुरारी। उसी प्रकार देखेंगे पाठ प्लस आरंभ, पाठारंभ। और दक्षिण प्लस अयनम, दक्षिणायनम। स्वराज्य आंदोलनम, स्वराज्यो आंदोलनम। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। ये इनके उदाहरण हैं। और देखेंगे आगे मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। मही प्लस इंद्र, मही। ही, ई और ई मिलकर बड़ी ई हो गई, महेंद्र। मही प्लस ईश्वर, इसमें भी मही, ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो गई, महेश्वर। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा हो गया, भानुदय। लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गया, लघुर्मी। वधु प्लस उदय, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर वधु उदय, बड़ा ऊ हो गया। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। इस प्रकार ये इनके उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। सामान्य क्रिया होती है इसमें, देखेंगे अ प्लस अ मिलकर के आ हो जाता है। अ प्लस आ मिलकर के भी आ हो जाता है। आ प्लस अ मिलकर के भी आ हो जाता है। और आ मिलकर के भी आ हो जाता है। ई और ई मिलकर के ई हो जाती हैं। और ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती हैं। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती हैं। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती हैं। उसी प्रकार देखेंगे अगला ऊ और ऊ, छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बन जाता है। और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। फिर देखेंगे री और री, छोटी री और बड़ी री। छोटी री और छोटी री मिलकर बड़ी री बन जाती हैं। और री मिलकर के री, बड़ी री बन जाती हैं। यानी कुल मिला के आ और कोई सा भी मिले लेकिन बड़ा बन जाता है। दोनों मिलने पर आगे बड़ा दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार ये दीर्घ संधि है। इनके उदाहरण और आप
ढूंढ कर भी लिख सकते हैं और इनको घर पर उतार भी सकते हैं। जय श्री कृष्णा।